अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हम लोग सोते हैं हाथ में मोबाइल पकड़े हुए या म्यूज़िक सुनते हुए सो जाते हैं, या टीवी का हाथ में रिमोट पकड़े हुए टीवी देखते ही देखते सो जाते हैं, या तो पेट के बल सो जाते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारा सोना सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आज जो तरह तरह की शिकायतें हैं ख्वाब की कि सोने के बाद डरावने ख्वाब नज़र आ रहे हैं, किसी को बहुत डर लग रहा है, तो ये तमाम तरह की शिकायतें दूर हो जाएगी अगर हमारा सोना सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुआ पढ़ के सोना चाहिए, सीधे करवट पर सोना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए जाते तो आप सलातो व सलाम क्या पढ़ा करते थे, कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे और अपने ऊपर दम किया करते थे। तो आप ये हदीस सुनिएगा और अमल करने की कोशिश करिएगा और अपने बच्चों को भी अमल करवाइएगा। इंशाअल्लाह किसी भी तावीज़ गंडे की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे नबी के अमल और हमारे नबी की बताई हुई तालीम इसमें 101% कामयाबी है और दूसरों के तरीके की कोई गारंटी नहीं है। हमारे नबी कैसे सोते थे ये तो हम सभी जानते हैं। दुआ पढ़ के सोते थे, हमें दुआ पढ़ के सोना चाहिए। बावज़ू सोते थे, सीधे करवट पे सोते थे। ये सब चीज़ें तो हम सभी जानते, और अगर नहीं जानते तो मैंने बता दी। अब हमारे आका जब सोने जाते थे तो पढ़ा क्या करते थे। यह हदीस है अबू दाऊद की और हदीस नंबर है 5056। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था जब रात को सोने के लिए लेटते तो दोनों हथेलियों को मिला लेते। ऐसे करके दोनों हथेलियों को मिला लिया करते थे और कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ा करते थे और हथेलियों में दम फरमाया करते थे। ऐसे दोनों हाथे मिला लिया करते थे ऐसे, और फिर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ा करते थे। फिर जहाँ तक आपके हाथ मुबारक पहुँच सकते उनको मुबारक जिस्म पर फेर लेते। पहले सर और चेहरा जिस्म के सामने के हिस्से में फेरते और ये अमल आप सलातो व सलाम 3 मरतबा फरमाया करते थे। तो हमारे नबी जब बिस्तर पर जाते सोने के लिए तो ऐसे ये दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे मिला लिया करते थे। ऐसे मिलाने के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 3 मरतबा कुल औज़ु रब्बिल फलक और 3 मरतबा कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ा करते थे। फिर ये हथेलियों पर ऐसे दम करते थे, पहले सर पर, फिर चेहरे पर, फिर बदन के सामने वाले हिस्से पर, फिर जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता तो आप ऐसे हाथ फेर लिया करते थे। और ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा फरमाया करते थे। और ये 3 सूरतों की फजीलत क्या है तो आने वाली दूसरी हदीस देखिए, ये भी अबू दाऊद की है। ये अबू दाऊद की है। हदीस नंबर है 5082। हज़रत अब्दुल्ला इब्न खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करता है, मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कहो मैं चुप रहा। फिर इरशाद फरमाया कहो मैं चुप रहा। आपने इरशाद फरमाया कहो। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं क्या कहूँ। तो ये अंदाज़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसीलिए इस तरह फरमाते थे ताकि लोगों को सुनने वाले के दिल में अहमियत बढ़ जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह शाम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास ये 3 मरतबा पढ़ लिया करो। ये सूरतें तुम्हें तकलीफ़ देने वाली चीज़ों से महफूज रखेगी। तो इसका कितना फ़ायदा है तो ये हम लोग को दूसरी हदीस में इसका फ़ायदा भी पता चल गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 3 मरतबा पढ़े, अगर आप ज़्यादा भी पढ़ते हैं सूरे तब भी कोई दिक्कत नहीं ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 3 मरतबा बताया है। तो हम जब भी सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो अपने दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे मिला लिया करें और 1 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 1 मरतबा कुल औज़ु रब्बिल फलक, 1 मरतबा कुल औज़ु रब्बिन नास। चाहे आप 1 मरतबा पढ़े या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल 3 मरतबा फरमाया करते थे। तो आप ये 3 मरतबा ये सूरे पढ़ें तो और अपने हथेलियों में दम फरमाएं ऐसे,
और पहले अपने सर पर, फिर चेहरे पर, फिर बदन के सामने वाले हिस्से पर, फिर आपका जहाँ तक हाथ पहुँचे अब वहाँ तक हाथ फहरा लिया करें। तो अम्मी आयशा ने क्या फरमाया, आका सलातो वसलाम सबसे पहले सर, फिर चेहरा, फिर बदन के सामने वाले हिस्से पे दम फरमाया करते थे। फिर जहाँ तक आपका हाथ मुबारक पहुँचता तो आप अपने जिस्म मुबारक पर ऐसे हाथ फेर लिया करते थे। हम और आप आज से ही ये अमल शुरू कर दें और सुन्नत के मुताबिक जितनी भी मैंने आपको बताया हो उस तरीके से पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।